परिवार में पैदा होता है। हर परिवार किसी समाज के रूप में व्यवस्थित होता है। समाज में सब कुछ ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ व्यवस्था बनाई है। मानव जब प्रकृति के साथ जिया तो ग्लोबल वार्मिंग फैलाई। मानव मानव के साथ जिया तो हर संबंध में सवाल ही सवाल हैं। बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि माता पिता उसे नहीं समझ पा रहे। माता पिता को लगता है कि बच्चे मनमानी कर रहे हैं। इसी तरह समाज, सरकार, सब में सवाल ही सवाल हैं। हर कोई एक दूसरे से असंतुष्ट है। आज हम अपने बच्चों को कितना स्कूल में आप पढ़ाओ एज ए टीचर कि झूठ नहीं बोलना है। कोई बिजनेस बिना झूठ बोले होता है? ईमानदारी से जीना है, ईमानदारी से जी सकते हो? तो एज सच फिजिकल लेवल पे हम कोई सिस्टम दे नहीं पा रहे हैं। आप मैनिपुलेट करके जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ लो। उपलब्धि क्या है? कंफर्ट्स मिले, कम्युनिकेशन सिस्टम मिला, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि साइंस ने हमको लॉजिकल रीजनिंग दिया। सभी कोई तर्क कर सकते हैं। धर्म ने हमको तर्क करने का फ्रीडम नहीं दिया, वहां हम तर्क नहीं कर सकते। आस्था के आधार पर जो कहा जा रहा है उसको मानो, ऐसा कहा। साइंस ने क्या कहा? जानो, तर्क करो, क्यों पूछो। तो हमको क्यों पूछने का अभ्यास साइंस ने दे दिया। हर आदमी समझ सकता है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना एक तरह से कहा जाए तो विज्ञान से जो हमको लॉजिकल रीजनिंग मिला, एनालिटिकल थिंकिंग मिला, उसकी देन हो गई। तो हमको लॉजिकल रीजनिंग मिला, कम्युनिकेशन सिस्टम मिला, कुछ कंफर्ट्स मिले। किस कॉस्ट पे? ग्लोबल वार्मिंग की कॉस्ट। दूसरा, जो हमारी परंपरा से आदमी के साथ जीने का एक जो कल्चर चला आया, चाहे वो मान्यता ही थी, समझ नहीं थी, वो सारा टूटा। शिक्षा ने आदमी को तर्क तो दिया, लेकिन सही की समझ के अभाव में इंसान विज्ञान और तर्क दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमने कहा संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। विकास क्यों करना है? संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। अब विकास के लिए संतुष्टि है कि संतुष्टि के लिए विकास है, पता नहीं। तो इसका गहरे में जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि दुख ही हमारा मोटिवेशन है। हम असंतुष्ट और चिंतित रहते हैं तो ही भविष्य के लिए सोचते हैं। एग्जाम का दबाव होता है तो ही पढ़ते हैं। इसका मतलब हम पशु हैं। ये भय और प्रलोभन पशु के लिए ठीक है, मानव के लिए ठीक नहीं। यदि आप प्रेशर में ही कोई काम करते हो, इसका मतलब आपको हाँका जाता है दूसरों के द्वारा। शिक्षा की जिम्मेदारी यही है कि एक इंसान अपनी बागडोर अपने हाथ में ले सके, सही को पहचान सके, जी सके और इसमें दूसरों की मदद कर सके। काम की बात इतनी है कि सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, शरीर की आवश्यकता भी पूरी चाहिए, जीवन की आवश्यकता भी पूरी चाहिए। और सभी की पूरी होने की प्रकृति में व्यवस्था है कि नहीं है? सब। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। हर मानव पूर्णता का प्यासा है, इसकी व्यवस्था है। शिक्षा पूर्वक हम सभी पूर्णता को पा सकते हैं। तो एजुकेशन का कुल पर्पज इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, ये शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। मुझे लगता था कि इधर एक लंबा सा कुछ बात होगी और हम उसे चुपचाप हमें उसे मानते रहना होगा। और अब मुझे शिविर के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अभी तक जी रहे हैं और फिर दूसरों को जीने दे रहे हैं, और ये गलत है। हमें पहले दूसरों को जीने देना चाहिए और फिर जीना चाहिए। राइट फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं हमेशा क्लास में टॉप करता आया हूँ। मेरा एम यहाँ आने से पहले एक ही था, मैं जितना हो सके पैसा कमाना चाहता हूँ। यहाँ समझ में आता है कि मेरा रेस्पेक्ट क्या है। मैं
खुद से क्या हूँ। It was something new for me. Many things I came here to know. The first one was correct meaning of my name, Samriddhi. And it was like abhav ka abhav, which a person who has the likeness of nothing. हम जिस चीज़ को कॉन्फिडेंस समझते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और मैंने सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जानी कि द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट कॉन्फिडेंस एंड द टेम्पररी कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आने से पहले मैं जनरली चीज़ों को वेस्ट कर देती थी और मेरी मम्मी कटर कटर हमेशा बोलते रहती थी। लेकिन बाद में जब सोम सर ने बताया नहीं, ये उसका मूल्य है, इससे ना हम लोगों का श्रम होता है इसमें, तो तब मुझे लगा नहीं मम्मी, नेवर डू रॉन्ग थिंग्स। मेरे पास एक अच्छा जॉब है और अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मुझे ये लगा है हमेशा कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में। पर ये नहीं पता था कि इतना अधूरापन है, ये शिविर में आने के बाद पता चला। मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ही गुस्सा आता था, तो समझ में नहीं आता था। ये मोती मैंने उसी लिए पहन के रखा है, अब मैं इसको निकाल के फेंक देने वाली हूँ। अभी से निकाल देती हूँ, उसको मैं कभी नहीं पहनूंगी। तो अब शरीर का वजन जो भी हो, यहाँ का खाना खा खा के और बढ़ भी गया, पर सर मेरा वजन बहुत कम हो गया। कई सारे वर्ड यूज करते थे, विश्वास, सम्मान, बोल देते थे बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं होता था कि एक्चुअल में वो है क्या। यहाँ आने के बाद पता चला। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ 2-3 चीज़ें। आप सब बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें तुम्हें इन्होंने सिखाई हैं। लकी हो, यहाँ रह करके तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। आंखें और ज़्यादा खोलो और चारों तरफ देखो। और टीचर्स के लिए भी यही कि हर बच्चा जो हमारी क्लास में है उसको उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि हमारी है। तो अगर ये ओपननेस एज टीचर्स हम लोगों के दिमाग में आ जाए तो मेरे ख्याल से कहीं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। ये संस्थान निरंतर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समाज को दे रहा है। हमारी प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि अपने स्कूल में इसको लागू करना है। मेरा तो सदैव ये मानना है, हर अच्छी चीज़ को हर जगह लागू करना चाहिए। हमने कई स्टेट में योग भी लागू करवाया और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि ये जो हमारी प्रिंसिपल मैडम चाह रही कि हमारे स्कूल में भी इसको लागू किया जाए, मेरी तरफ से इनको पूर्ण सतर्कता। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब मेरे स्कूल की शिक्षिका का यहाँ पर साथ बोलने का मौका था और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने अपने अंदर कुछ जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, उसको महसूस करते हुए उसे दूर कर लिया है, ऐसा उनका एहसास हो रहा था। तो ये मैं महसूस कर रहा हूं कि इस जीवन विद्या परिचय शिविर के माध्यम से जो हमारे बच्चों ने सीखा है, अगर वो आप हमारे विद्यालय में आकर हमारे अधिकारियों, हमारे शिक्षकों को भी सिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। थैंक यू। And it was a very proud moment when I heard all the children's parents and the teachers speak of what they have learned in this 7 days workshop. It's called self-realization. Whether it's confidence, whether it's probably realization of what is self is, what I am capable of, and why I am here on this earth, and what is my duty. It's only because of realization. You have understood the importance of Saman and Samman. Now you can talk in that language to the parents. It was indeed a very great pleasure for me that these children were talking that language which for years together many of us haven't been able to fathom, to go to that depth. The kind of language, the kind of word, the kind of utterances that these all kids made out here in this forum was wonderful. Just too good. And I know for sure 4 of my students from here, they are there. I myself can speak that I've never seen 2-3 of them speaking ever on the stage the way they spoke. One of them spoke today. Wonderful. And for that, all credit to this Chetna Vikas Parichay Shivir. जब अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं
तो वैल्यूज़ जो हमारी पुरानी हमारे बुज़ुर्गों ने दी है वो अब हम कहीं ना कहीं तो भूल चुके हैं। उसमें मैं उन बच्चों की बात नहीं करता, साथ में एज ए पेरेंट्स, एज ए मेंबर ऑफ द डीपीएस मैं अपनी बात भी करता हूँ कि हम भी भूल चुके हैं, क्योंकि शायद हमको भी दिशा जैसी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। जैसे मैम ने भी बोला कि ये कुछ बंच ऑफ बच्चों का जो है इससे वो बात नहीं बनेगी, पूरे मास के साथ एक साथ इसमें आना पड़ेगा तो शायद कोई बात बनेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे आएगी ये बात, ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि पहले आप हमारी टीचर्स के लिए, सारी टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप 7 दिन का करें, हमारे स्कूल में करें, जिसमें कि हम लोग भी रहेंगे। तो वहाँ पे एक बार टीचर्स का हो जाएगा, देन फिर एक बार बच्चों का करें, और ऐसे करके धीरे धीरे करेंगे तो शुरुआत होगी तो कहीं अंत होगा, ये बात तय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई शिक्षा संस्थानों में इस अध्ययन को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, IIIT हैदराबाद, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजों में हुए प्रयोगों ने ये विश्वास बनाया है कि मानवीय शिक्षा के माध्यम से हर इंसान समाज और प्रकृति के साथ अपनी उपयोगिता को पहचान सकता है और उपयोगी होकर जी सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभागों ने भी शिक्षा को मानवीय चेतना मूलक बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। मैं ये मानता हूँ आप सभी विद्वान शुभचिंतक आपके इसमें शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, उनको जो है ना अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो वो तीनों जो है ना इस प्रकार की है, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, ठीक है ना, और कामोन्मादी मनोविज्ञान के रूप में हमको बोध हुआ। आप लोगों को क्या बोध हुआ हम नहीं जानता हूँ, आप लोगों को और कुछ बोध होता होगा तो हमको बताएंगे। हमको ये बोध हुआ ये तीनों चीज़ समाज के अनुकूल नहीं है, व्यवहार के अनुकूल नहीं है, ना व्यवस्था के। ये आ गए तब हम तीन इसके तब तक हमें प्रस्तुत कर चुके थे। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इन तीन चीज़ को प्रस्तुत किया। उसको सटीक अध्ययन करने से व्यवस्था में जीना बनता है, ऐसा मेरा स्वीकृति। आप लोग कैसा इसको ये मैंने स्वीकारोगे, इसमें यद्यपि आप अपने को भी सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। सोच करके क्या विवेक से, आपका विवेक से क्या निकलता है, क्या निश्चय निकलता है, और जिसके ऊपर अमल करने की कितना प्रतिशत हर व्यक्ति तैयार हो पाता है, इस बात को हम सुनना चाहते हैं। इसीलिए अपन यहाँ समागम हुए हैं, अब हम सब एकत्रित हुए हैं, इसको सफल बनाना हमारा काम है। शिक्षा की सफलता इसी में है कि धरती का हर मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, समझ सके कि भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं और उनके पूरा होने के लिए प्रकृति में साधन पर्याप्त हैं। मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं जो समझकर पूरी होती हैं। हर मानव समझपूर्वक अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इन आवश्यकताओं को पहचाने बिना ना तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, ना आतंकवाद से, ना ही ग्लोबल वार्मिंग से और ना ही फैमिली वार्मिंग से। शिक्षा के माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचान सकेगा, तभी मानव का सुखपूर्वक जीना संभव होगा, परिवारों में समृद्धि होगी, समाज में अभय होगा और प्रकृति की हर इकाई का सह अस्तित्व में रहना संभव होगा। मध्यस्थ दर्शन आधारित 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते रहते हैं। इसमें ना तो कोई प्रवचन होता है, ना ही कोई गुरुवाद है और ना ही किसी रहस्यवाद या आस्था को मानने की बात। प्रकृति सहज व्यवस्था पर चर्चा होती है। इसे समझा जा सकता है, समझकर हर मानव परिवार और समाज के साथ व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए जी सकता है।